मैनावती गोपीचंद की माँ थी ना। हाँ हाँ, ये प्रसंग मैनावती और उसके पुत्र गोपीचंद के बीच का है। माँ मैनावती गुरु गोरखनाथ की शिष्या थी। उनको कोई पुत्र नहीं था। उनके पति का नाम था अमीचंद, मैनावती के। तो वो अब गुरुदेव के पास जाती हैं और उनसे प्रार्थना करती है कि हमें एक पुत्र चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि पुत्र तो तुमको मिल जाएगा, लेकिन 16 साल के पहले उसे मेरे पास भेजना पड़ेगा, नहीं तो वह मर जाएगा। तो माँ गुरुदेव की ये शर्त को मान लेती है। कुछ दिनों के पश्चात उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है। उनका नाम गोपीचंद रखा जाता है। गोपीचंद के जन्म के बाद अमीचंद जी का देहांत हो जाता है। तो इनका राज तिलक होता है। 11 साल की अवस्था रहती है। कहते हैं इनका विवाह भी हो जाता है उस समय में, और इनको एक पुत्र भी रहता है। तो एक दिन दासियां इन्हें गोपीचंद को राजमहल में नीचे छज्जे के किनारे स्नान कराती रहती है। तो छज्जे से देखती है माँ मैनावती पुत्र को, और देखती है तो पुत्र बहुत सुंदर था अपने पिता की तरह। तो वो सोचती है कि तो 16 साल में मर जाएगा, लेकिन ये जंगल गुरुदेव के पास जाएगा कैसे? ये मेरी आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं करेगा? 70 लाख फौज है, इसका राज तिलक हो गया है, पत्नी है। ये सोचकर उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, और वो गरम गरम आंसू उसकी नहाते समय उसके पीठ पर गिरते हैं। तो गोपीचंद देखते हैं कि माँ रो रही है। तो माँ के समक्ष जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है, तुम जो भी आज्ञा मेरे को दोगी मैं उसे सिरोधारी करूँगा। तो माँ कहती है कि तुम्हारे पिता मुट्ठी भर राख में मिल गए, तुम भी मिल जाओगे, इसलिए तुम गुरुदेव के पास चले जाओ। तो गोपीचंद कहते हैं मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, थोड़ा दिन राज कर लेता हूँ। तो माँ कहती है पाँव पलक का नहीं भरोसा, करे काल की बात। फिर गोपीचंद कहते हैं हम तो दान पुण्य बहुत करते हैं, और दान देने से तुम्हारा धन बढ़ जाएगा, लेकिन जन्मने मरने का चक्र से तुम नहीं छूट सकता है। फिर कहती पत्नी का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा? तो बोलते तिरिया जात जगत में झूठी, इसके चक्कर में रहेगा तो 84 के चक्कर में घूमते रहेगा। फिर बोलते हैं 70 लाख फौज को कौन संभालेगा? और 70 लाख को संभालने के लिए आ जाएगा। जैसे तुम्हारे मामा थे भरथरी, उज्जैन के राजा थे, वो भी पिंगला को छोड़ के चले गए थे, तो तुम भी चले जाओ। तो माँ के कहने से उनका मुंडन संस्कार राजमहल में कराया जाता है, और उन्हें जोगी का भेष बनाकर गुरुदेव के समक्ष भेज दिया जाता है। तो गुरुदेव के पास जब जाते हैं तो गुरुदेव उन्हें आज्ञा देते हैं कि माँ के पास भिक्षा लेके आओ राजमहल में। तो गोपीचंद जाते हैं माँ के समक्ष राज दरबार में भिक्षा लेने के लिए। तो माँ कहती है भिक्षा में तुम्हारे पास देने के लिए यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि सब तुम्हारे सामने में नगण्य है, क्योंकि तुम सब त्याग के गए हो यहाँ से। तो तुम्हें मैं 3 शिक्षा देती हूँ। पहली भिक्षा देती है वो मजबूत किले में रहना, दूसरी भिक्षा है स्वादिष्ट भोजन करना, तीसरी भिक्षा है कोमल सैया पर सोना। तो गोपीचंद कहते हैं कि इस भेष में मजबूत किला और स्वादिष्ट भोजन और ये कोमल सैया कहाँ से मिलेगी? तो माँ कहती है मजबूत किला है सत्संग, संतों की संगति में गुरु की आज्ञा में अपने आप को रखोगे तो काल भी तुम्हारे समक्ष आने से भयभीत होगा, और जब खूब भूख लगे तो जो भी खाओगे तुम्हारे लिए स्वादिष्ट हो जाएगा, 56 भोग हो जाएगा, और जब खूब नींद आए तो पत्थर भी तुम्हारे लिए कोमल सैया हो जाएगी। तो यह भिक्षा लेकर गुरुदेव के पास जाते हैं गोपीचंद, और गुरुदेव उनसे पूछते हैं कि तुम्हें माँ ने क्या भिक्षा दी? तो कहते हैं कि हमें इस तरह की भिक्षा दी। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि ऐसी माँ सबकी हो जाए। फिर उन्हें उनकी एक बहन रहती है चंद्रावली राजघराने में, तो उनके समक्ष भेजते हैं भिक्षा लेने के लिए, उनको आज्ञा देते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले वो मुझे देखेगी इस भेष में तो मर जाएगी। तो गुरुदेव बोलते हैं कि अगर वो मर जाती है तो हम उसे जिला देंगे, लेकिन तुम भिक्षा लेने के लिए जाओ। तो गुरुदेव की आज्ञा से वो भिक्षा लेने के लिए जाते हैं चंद्रावली के राज दरबार में। तो दासियों के हाथ से वो हीरा जवाहरात सोने चांदियों की थाली में भेजती है दासियों से साधु के लिए। तो वो गोपीचंद कहते हैं कि हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें तो दो रोटी चाहिए, रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए। तो
वो भी लेंगे तो चंद्रावली के हाथों से ही लेंगे। तो दासियाँ जाती है अंदर में और चंद्रावली से कहती हैं कि ऐसा एक साधु है जो तुम्हारे हाथों से ही आटा लेगा। तो चंद्रावली आती है, ऐसा कौन साधु आ गया है? तो वो जाती है द्वार पर, तो देखती है अपने भाई को उस वेश में, तो वो माँ को गाली देती है, मरजो माँ मेनावती तुझे सिखायो ज्ञान। मतलब माँ को गाली देती है, तुम्हें इस तरह का ज्ञान दे करके गुरु के पास भेज दी। हमारा एक ही भाई था, इसको दर दर का ठोकर खा रहा है, भीख मांग रहा है। तो वो बहुत विलाप करती है, पर गुरु को गाली देती है, तेरे गुरु को आग लगाऊं। फिर वो सुनने में आता है कि वो मर जाती है। तो गुरुदेव आते हैं गोरखनाथ जी महाराज और उन्हें जिला देते हैं। ये प्रसंग राजस्थान का है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चंद जी तो बंगाल के राजा थे, कहाँ के थे? बंगाल के राजा थे, लेकिन ये प्रसंग जो है